हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला का 12th आईआईटी जेई लक्ष्य जेई 2026 बैच के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम इस बैच का पूरा डिटेल देखने वाले हैं। लाइक इस बैच में क्या क्या फीचर्स होने वाला है, कौन से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, कब से बैच स्टार्ट हो रही है, कब तक इस बैच का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और जितना भी फीचर्स है इन्फिनिटी प्रो, ठीक है, और रेगुलर बैच में सबके बीच में डिफरेंस हम बताने वाले हैं, और आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल होने वाला है वो चीज़ भी हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। साथ ही अगर आप इस बैच को बाय करने वाले हो, यानी कि खरीदने वाले हो, परचेज करने वाले हो, और आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वाली लेटेस्ट कूपन कोड चाहिए, तो मैं इस वीडियो में लाइव कूपन कोड अप्लाई करके दिखाऊंगा, डिस्काउंट लेके दिखाऊंगा। साथ ही इस वीडियो के हेल्प से आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वाली लेटेस्ट कूपन कोड मिल जाएगा, जिसके हेल्प से अगर आप लक्ष्य जेई 2026 बैच परचेज करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको लक्ष्य जेईई 2026 बैच चाहिए, फिजिक्स वाला एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे ना मिल पाती है, आपको ऊपर की तरफ आना है, फिजिक्स वाला एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे होम स्क्रीन पे ऊपर की तरफ आना है। आने के बाद ऊपर की तरफ ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे लिख रखा होगा, एक सर्च वाला आइकन दे रखा होगा और लिख रखा होगा सर्च। आपको जो भी बैच चाहिए उसको यहाँ पे आप बैच का नाम यहाँ पे सर्च कीजिएगा। जैसे आप सर्च वहाँ पे कीजिएगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि अभी आपको लक्ष्य जेईई 2026 बैच चाहिए, ठीक है, कुछ सेम एज इट इज़ यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, आपको नीचे की तरफ दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक तो एक्सप्लोरर लिखा होगा और दूसरा बाय नाउ का बटन यहाँ पे दे रखा होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एक्सप्लोर वाला जो बटन यहाँ पे दे रखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे एक पॉपअप आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि कौन सा प्लान लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, रेगुलर दे रखा है, इन्फिनिटी दे रखा है और इन्फिनिटी प्रो दे रखा है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल हम इसे करते हैं कट, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, ऊपर की तरफ ही इस बैच का नाम लिख रखा है लक्ष्य जेई 2026, मतलब इस बैच का नाम है लक्ष्य, ठीक है। और जेई 2026 इसलिए लिख रखा है, अगर आप, ठीक है, अगर आपको, ठीक है, आईआईटी जेई का एग्जाम 2026 में देना है तो आपके लिए ये बैच है। अब जो भी स्टूडेंट अभी क्लास 12th में है, आईआईटी जेई का प्रिपरेशन उनको करना है, ठीक है, अभी 2025 में, लेकिन उसको एग्जाम जो है आईआईटी जेई का एग्जाम 2026 में देना है, तो आप इस बैच को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। यही बैच है जो कि आईआईटी जेई 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पे प्लान दे रखा है, यहाँ पे लिख रखा है चूज अ प्लान, ठीक है। अब यहाँ पे 3 प्लान दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे देखो तो रेगुलर प्लान यहाँ पे दे रखा है, दूसरा यहाँ पे देखो तो दूसरा दे रखा है इन्फिनिटी प्लान, और तीसरा दे रखा है इन्फिनिटी प्रो प्लान, ठीक है। तो एक-एक करके तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर प्लान के बारे में। अब यहाँ पे देखो रेगुलर प्लान यहाँ पे दे रखा है, इसके ऊपर ऑलरेडी टिक है, यहाँ पे देखो एक छोटा-सा सर्कल वाला आइकन दे रखा है, इसके ऊपर टिक हो रखा है, ठीक है। मतलब रेगुलर रेगुलर प्लान अगर आप लेते हो, ठीक है, तो इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स आपको मिलेगा वो यहाँ पे नीचे मेंशन कर रखा है। अब एक-एक करके ये भी देख लो, ठीक है। देखो, अगर आप रेगुलर प्लान लेते हो तो इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स आपको मिलेगा, नीचे की तरफ मेंशन कर रखा है। जैसे कि सबसे पहला आपको इसमें लेक्चर एंड नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही इसमें कम्युनिटी सेक्शन वाला एक यहाँ पे देखो कम्युनिटी यहाँ पे लिख रखा है, कम्युनिटी का एक सेक्शन होता है, ठीक है, ये सेक्शन आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर आप रेगुलर प्लान लेते हो तो इसके अंदर डीपीपी एंड टेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 फीचर्स आपको मिल जाता है। अगर आप रेगुलर प्लान लेते हो तो सबसे पहला है लेक्चर आपको मिल जाएगा, जो लेक्चर आएगा लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर, जो भी लेक्चर आएगा वो लेक्चर मिल जाएगा, उसका नोट्स मिल जाएगा, कम्युनिटी सेक्शन का आपको एक्सेस मिल जाएगा, और तीसरा है उसका डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम और टेस्ट मिल जाएगा, जो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करवाया जाता है बैच के अंदर, वो टेस्ट आपको मिल जाएगी। तो 3 कॉमनली यहाँ पे फीचर्स आपको मिल जाता है रेगुलर प्लान के अंदर। अब इसके लिए अगर आप रेगुलर प्लान लेते हो तो इसके लिए आपको 4,999 रुपीज़ देना पड़ेगा, मतलब कि 5,000 रुपया, ठीक है। रेगुलर प्लान लेते हो 3 फीचर्स दिया जाएगा, 5,000 रुपया यहाँ पे आपको पे करना होगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फिनिटी के बारे में। यहाँ पे इन्फिनिटी दे रखा है, इस जस्ट उसके नीचे देखो सर्कल वाला आइकन दे रखा है, इसके ऊपर हम करते हैं क्लिक, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे देखो फीचर्स जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। इन्फिनिटी प्लान के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिलेगा वो नीचे की तरफ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्फिनिटी प्लान ऊपर की तरफ लिख रखा है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट इसको कर रखा है, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इन्फिनिटी प्लान इंक्लूड्स, मतलब इस इन्फिनिटी प्लान के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको दिया जाएगा वो नीचे की तरफ यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि पहला है आपको खजाना दिया जाएगा। अब खजाना क्या होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। फीचर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बाद में रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। खजाना के अंदर क्या होता है, टीचर्स का खजाना आपको मिल जाता है। अब देखो फिजिक्स वाला जब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तब से अब तक, ठीक है, आईआईटी जेई सिलेबस के लिए जितना भी टीचर्स इस फिजिक्स वाला ऐप में या फिर कह लो फिजिक्स वाला कंपनी में जितना भी टीचर्स पढ़ा चुके हैं आईआईटी जेई एग्जाम सिलेबस के लिए, ठीक है, उन सभी टीचर्स का लेक्चर, नोट्स, डीपीपी एंड जितना भी था कंटेंट एक टीचर्स का, ठीक है, वो सभी टीचर्स का, जितना भी टीचर्स अब तक पढ़ा चुके हैं सभी टीचर्स का लेक्चर नोट्स वगैरह जितना भी कंटेंट रहेगा वो सभी कंटेंट आपको खजाना के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो खजाना एक तरह से आप ऐसा समझ लो, यहाँ पे टीचर्स का खजाना आपको मिल जाता है, ठीक है। अब दूसरा है सहायक, ठीक है। सहायक के अंदर क्या होता है, सहायक के अंदर आपको एक सहायक वाला सेक्शन मिलता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है,
आपको वहाँ पे अनलिमिटेड मतलब इनफाइनाइट क्वेश्चन प्रैक्टिस आप वहाँ पे कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है। अब देखो एक सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर टॉपिक होता है, ठीक है। तो चैप्टर, मान लो किसी चैप्टर से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो चैप्टर को सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो टॉपिक से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप टॉपिक से कर सकते हो। और लेवल वाइज अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जैसे कि हार्ड, इजी, मीडियम क्वेश्चन, ठीक है, तो वहाँ पे लेवल भी दिया रहता है कि आपको कैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, साथ ही पीवाई क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगा, पीवाई क्यू का बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, साथ ही मॉड्यूल से भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाता है, इजी, हार्ड, मीडियम, ठीक है। तो आपको जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहेगा वो आप सहायक के अंदर कर सकते हो। साथ ही अगर आपका बैकलॉग होता है तो बैकलॉग भी इसमें क्लियर करवाया जाएगा वन शॉट वीडियो से, ठीक है। साथ ही इसमें, ठीक है, सहायक वाले सेक्शन में आपको रिवीजन क्लासेज मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फीचर्स मिलता है सहायक के अंदर। सबसे पहला है क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू वगैरह का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा समझ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 3 चीजें हैं। उसके बाद रिवीजन क्लास मिलेगा, ठीक है। साथ ही आपको बैकलॉग क्लियर करने के लिए वन शॉट वीडियो मिलेगा। तो 3 फीचर्स आपको सहायक में मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि इसमें इन्फिनिटी प्लान के अंदर आपको इन्फानाइट मेंटोरशिप मिलेगी, ठीक है। अब मेंटोरशिप क्या होती है? देखो, मेंटोरशिप एक तरह से गाइडेंस होती है। मान लो आप 2025 में प्रिपरेशन कर रहे हो आईआईटी जेईई का, ठीक है। अब देखो प्रिपरेशन के दौरान हर एक स्टूडेंट को कुछ ना कुछ क्वेरी आता रहता है कि भाई कैसे स्टडी करनी है आगे, इस टॉपिक में मुझे ये नहीं समझ में आ रही है, इसको कैसे हैंडल करें, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा समझ लो पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी आता है तो आप अपने मेंटोर से मतलब क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टेंट आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, मेंटोर से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन्फानाइट मेंटोरशिप मिल जाएगी, आप जितना पूछना चाहो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप इन्फिनिटी प्लान लेते हो तो इसमें जितना भी अपकमिंग बैचेज रहेगा, ठीक है, लाइक देखो अभी लक्ष्य जेई बैच आया है, ठीक है। इसके बाद लक्ष्य जेई 2.0 आएगा, 3.0 आएगा, 4.0 आएगा, ठीक है। तो जितना भी आने वाला बैच रहेगा लक्ष्य जेई का, वो सभी बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आप इन्फिनिटी प्लान परचेज करते हो तो, ठीक है। इसमें आपका अपकमिंग बैचेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे आपको AITS मिल जाता है, यानी कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। अब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज क्या होता है? देखो फिजिक्स वाला की तरफ से ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके हेल्प से बच्चा खुद को मतलब इसको देने से बच्चा को पता लगता है कि मैं अभी कहाँ पे स्टैंड करता हूँ ऑल इंडिया में, ठीक है। मान लो कि अब अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो आईआईटी जेईई का, ठीक है। अब आईआईटी जेईई का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फिजिक्स वाला की तरफ से करवाया जाता है, ठीक है, टेस्ट, ठीक है। अब उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, आप भी पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। तो वहाँ पे रैंक वाइज वहाँ पे मतलब बताया जाता है कि आपका इतना रैंक है, तो आप खुद को पता लगा सकते हो कि ऑल इंडिया मैं किस रैंक पे मतलब अभी हूँ, ठीक है, और मुझे कैसे सुधार करना चाहिए, कैसे और मैं बूस्ट कर सकता हूँ। दैट्स वाई यहाँ पे AITS आपको मिलता है, ठीक है। तो देखो इन्फिनिटी प्लान अगर आप लेते हो तो इसके अंदर आपको 5 फीचर्स मिलता है, ठीक है। पहला है खजाना, मैंने बता दिया खजाना क्या होता है। सहायक क्या होता है मैंने बता दिया आपको। इनफाइनाइट मेंटोरशिप क्या होता है मैंने बता दिया आपको। फ्री एक्सेस अपकमिंग बैचेज का आपको मिलेगा और AITS मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो हर एक चीज़ मैं एक एक करके ब्रेक डाउन करके समझा रहा हूँ। आप क्या करना, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप एक बार पीछे कर लेना वीडियो को, ठीक है, थोड़ा-सा पीछे करना, आप रिपीट मोड पे देख लेना, मतलब समझ में आ जाएगी, ठीक है। हर एक चीज़ को मैं ब्रेक डाउन करके वैसे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इन्फिनिटी प्लान लेते हो तो इसमें 5 फीचर्स आपको मिलेगा, खजाना, सहायक, इनफाइनाइट मेंटरशिप, फ्री एक्सेस बैचेज और AITS। अब 5 फीचर्स यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा रेगुलर प्लान में जो-जो फीचर्स आपको मिल रहा था जैसे कि लेक्चर नोट्स, DPP एंड टेस्ट और कम्युनिटी सेक्शन का एक्सेस, तो वो 3 फीचर्स जो रेगुलर प्लान में मिल रहा था, वो तीनों फीचर्स आपको इन्फिनिटी प्लान के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 5 फीचर्स तो मिलता ही है, ठीक है। इसके अलावा जो रेगुलर प्लान के अंदर 3 फीचर्स दिया जा रहा था, वो भी आपको इसमें मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे ऐसा समझ लो, अगर आप इन्फिनिटी प्लान लेते हो, तो इसके अंदर आपको 8 फीचर्स मिलेगा, ठीक है। 5 ए और 3 ओ, ठीक है, रेगुलर प्लान वाला 3, ठीक है। तो 8 फीचर्स आपको मिलेगा और इसके लिए आपको 7,199 रुपया पे करना होगा, ठीक है। इन्फिनिटी प्लान लेते हो तो इसके लिए आपको 7,199 रुपया पे करना होगा, ठीक है। तो रेगुलर प्लान और इन्फिनिटी प्लान, ठीक है, ये दोनों तो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं इन्फिनिटी प्रो प्लान के बारे में। अब देखो तीसरे नंबर पे यहाँ पे दे रखा है इन्फिनिटी प्रो प्लान, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो सर्कल वाला आइकन दे रखा है छोटा सा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे देखो जो फीचर्स इन्फिनिटी प्लान में दे रहा था वो सभी चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ इन्फिनिटी प्रो प्लान यहाँ पे सेलेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्फिनिटी प्रो प्लान सेलेक्ट है, नीचे की तरफ मैंने सर्कल वाला आइकन पे टिक कर रखा है। अब यहाँ पे बता रहा है नीचे की तरफ इन्फिनिटी प्रो प्लान के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिलेगा, वो नीचे की तरफ मेंशन कर रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले आपको इसके अंदर खजाना मिलेगा। खजाना क्या होता है मैंने आपको बताया था। सहायक क्या होता है मैंने बताया था। इनफाइनाइट मेंटोरशिप क्या होता है मैंने आपको बताया था। और जितना भी अपकमिंग बैचेज रहेगा उसका एक्सेस आपको मिलेगा। AITS मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 5 फीचर्स जो इन्फिनिटी प्लान के अंदर मिल रहा था, ठीक है। इन्फिनिटी प्लान के अंदर जो 5 फीचर्स मिल रहा था वो अब यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है इन्फिनिटी प्रो प्लान के अंदर, ठीक है। मतलब जो 5 फीचर्स इन्फिनिटी प्लान के अंदर मिल रहा था वो पाँचों फीचर्स आपको इन्फिनिटी प्रो प्लान के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही रेगुलर प्लान के अंदर जो फीचर्स 3 फीचर्स आपको मिल रहा था, जैसे लेक्चर नोट्स, DPP एंड टेस्ट और कम्युनिटी सेक्शन का, वो तीनों फीचर्स, साथ ही इन्फिनिटी प्लान का जो 5 फीचर्स है
8 फीचर्स हुआ, तो 8 फीचर्स इन्फिनिटी प्रो प्लान के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सारथी मिल जाता है। सारथी क्या होता है? देखो सारथी क्या होता है, सारथी एक ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर आपको 1 टू 1 गाइडेंस एंड सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पर्सनल कोच मिलता है, जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो खुद को, ठीक है, कि आपको कहाँ पे पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रही है वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो अपने पर्सनल कोच से। आपको पर्सनल डेडिकेटेड आपको कोच दिया जाता है, ठीक है। तो आप 1 टू 1 मतलब उनसे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डाउट इंजन अलग से दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हो। साथ ही यहाँ पे पेरेंट टीचर मीटिंग भी होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज क्विज़ेज आपको मिल जाता है, टेस्ट पेपर मिल जाता है अलग से। तो सारथी का अलग बेनिफिट है, ठीक है। तो सारथी इसमें आपको मिल जाता है। इसके साथ ही आपको 1 टू 1 मेंटोरशिप मिल जाती है। अब देखो वहाँ पे जो इन्फिनिटी प्लान के अंदर था, वो इनफाइनाइट मेंटोरशिप था, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी प्रो प्लान के अंदर क्या है, 1 टू 1 मेंटोरशिप है। अब 1 टू 1 का मतलब क्या होता है, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी मेंटोर रहेगा, देखो यहाँ पे इन्फिनिटी प्लान के अंदर क्या था, इनफाइनाइट था। तो वहाँ पे आप अगर कोई भी क्वेरी भेजते हो, तो वो जो रिस्पॉन्स आने में हो सकता है डिले हो, लेकिन यहाँ पे जो प्रो प्लान के अंदर है, आपको 1 टू 1 मिलता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो अपने मेंटोर से, ठीक है। तो 1 टू 1 आपका जो भी डाउट वगैरह रहेगा उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेरी वगैरह है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1 टू 1 मेंटोरशिप मिलती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे रियल टेस्ट सीरीज मिलती है। अब रियल टेस्ट सीरीज क्या होता है, तो देखो ये एक ऑफलाइन टेस्ट होता है, फिजिक्स वाला की तरफ से करवाया जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल में नवंबर दिसंबर में हुआ था, और साथ ही अभी चल भी रहा है, ठीक है। अब देखो आईआईटी जेईई का एग्जाम देना है आपको 2026 में, ठीक है। अब देखो आईआईटी जेईई का जैसा एग्जाम होता है, आप जैसे सेंटर पे जाते हो एग्जाम देने, ठीक है। जो फाइनल एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप फाइनल एग्जाम देते हो आईआईटी जेईई का, सेम एज इट इज, ठीक है, फिजिक्स वाला अपने सेंटर पे करवाता है, ठीक है। उसका नाम है रियल टेस्ट सीरीज। तो जैसा आप फाइनल एग्जाम देने वाले हो, उससे पहले, ठीक है, आपको एक डेमो की तरह समझ लो, या फिर देखो वैसे तो एकदम एज इट इज सेम होता है, ठीक है। आपको ऐसा ना फील होगा कि भाई मतलब ये दूसरा टेस्ट है, आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं फाइनल फाइनल एग्जाम अभी दे रहा हूँ, ठीक है। रियल टेस्ट में ऐसा होता है, ठीक है। आपको जैसे आप सेंटर पे जाते हो फाइनल एग्जाम में, वहाँ पे एडमिट कार्ड वगैरह चेक किया जाता है, फिर आपको जो भी डिवाइस है जैसे कि कंप्यूटर वगैरह दिया जाता है। आईआईटी जेईई वाले स्टूडेंट के लिए तो कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो सेम एज इट इज फिजिक्स वाला अपने सेंटर पे करवाता है, ठीक है। तो जैसे आपको फाइनल एग्जाम में दिया जाता है सब कुछ, सेम एज इट इज आपको रियल टेस्ट सीरीज में भी दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बुकलेट अलग से मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। साथ ही आपको यहाँ पे एग्जाम देने के लिए ऑफलाइन सेंटर विजिट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 6-7 टेस्ट होता है, ठीक है। मतलब उतना याद नहीं है, मैं इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पे अवेलेबल है कि रियल टेस्ट सीरीज क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको टेस्ट देना होता है ऑफलाइन सेंटर विजिट करके, ठीक है। तो रियल टेस्ट है ऑफलाइन ऑफलाइन एग्जाम, एक तरह से फाइनल एग्जाम ही मान लो, लेकिन आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उससे पहले करवाया जाता है फिजिक्स वाला की तरफ से, ठीक है। तो आई होप कि रियल टेस्ट सीरीज क्या होता है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद है इसमें आपको टेस्ट पास दिया जाता है। अब टेस्ट पास क्या होता है, देखो टेस्ट पास एक ऐसा पास आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला की तरफ से। अब जितना भी यहाँ पे फिजिक्स वाला में टेस्ट है, ठीक है, आईआईटी जेईई के लिए टेस्ट वगैरह आता रहता है, ठीक है। तो सभी टेस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो टेस्ट पास के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट पास आपको अलग से दिया जाता है। अब ऐसा ऐसा समझ लो कि एक टिकट आपको दिया जाता है, जैसे आप कहीं पे कोई भी जैसे मूवी हॉल या फिर कह लो क्रिकेट स्टेडियम वगैरह क्रिकेट वगैरह देखने जाते हो, एक पास दिया जाता है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको पास दिया जाता है, जो कि उस पास के हेल्प से आप जितना भी टेस्ट है यहाँ पे फिजिक्स वाला ऐप के अंदर, या फिर कह लो फिजिक्स वाला जितना भी बैचेज है उसके अंदर टेस्ट है, ठीक है। कहीं पे टेस्ट, यहाँ पे देखो पीडब्ल्यू स्टोर पे भी टेस्ट वगैरह रहता है, तो सभी को आप एक्सेस कर सकते हो टेस्ट पास के हेल्प से। इसके साथ ही आपको यहाँ पे मॉड्यूल्स मिल जाता है, ठीक है। आईआईटी जेई का बुक वगैरह होता है ना, ठीक है, बुक, ठीक है, मॉड्यूल्स आप समझ गए होंगे। वो मॉड्यूल्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है, अगर आप इन्फिनिटी प्रो प्लान के साथ जाते हो तो, ठीक है। इसके साथ ही आपको करियर एंड एडमिशन गाइडेंस मिल जाता है, कि अगर मान लो आपने इन्फिनिटी प्रो प्लान आपने ले रखा है, अगर आपको आगे लगता है कि करियर वगैरह के बारे में एंड ऑल सब समझना, ठीक है, तो आप टीचर्स वगैरह जो भी फैकल्टी वगैरह रहेगा, ठीक है, उनसे आप अपना, ठीक है, गाइडेंस वगैरह ले सकते हो, ऑफलाइन सेंटर विजिट करके भी और साथ ही ऑनलाइन भी। इसके साथ ही यहाँ पे आपको पीडब्ल्यू गुडीज मिल जाता है। अब पीडब्ल्यू गुडीज क्या होता है, ठीक है, तो देखो ये डिपेंड करता है भाई, अलग अलग तरह का गुडीज आता है। वैसे मैं आपको बता दूं तो पीडब्ल्यू गुडीज के अंदर जितना भी आपका आई स्टडी स्टडी के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको जैसे ऐसा समझ लो पीडब्ल्यू गुडीज में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता दूं। देखो उसमें जैसे आप, मैं एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ। देखो शार्पनर वगैरह होता है ना, ठीक है, और साथ ही कुछ पी वाई क्यू बुकलेट वगैरह होता है, ठीक है। वो सब कुछ इसमें आपको दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं मर्चेंडाइज वगैरह होता है ना, बोतल वगैरह, ठीक है। साथ ही इसमें आपको टी शर्ट वगैरह, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, नोटबुक, पेन्स, वाटर बोतल, ठीक है, टी शर्ट, ठीक है। साथ ही स्टडी रिलेटेड जितना भी एसेसरीज है, एसेसरीज, ठीक है, जितना भी
उसका सामान वगैरह है स्टडी रिलेटेड। जैसे लक्ष्य जेई बैच अगर आप लेते हो तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मतलब बाद में नीडेड होगा, आपको ज़रूरी होगा, तो वो सारा सामान आपको पीडब्ल्यू गुडीज में मिलेगा। ठीक है, ये आपके घर पे डिलीवर करी जाएगी। ये जो पीडब्ल्यू गुडीज है वो आपको घर पे डिलीवर करी जाएगी। ठीक है, इसमें पेन वगैरह और कुछ यहाँ पे नोटबुक वगैरह पीवाईक्यू का बुकलेट वगैरह दिया जाता है, साथ ही पेन वगैरह। ठीक है, और स्टडी रिलेटेड जितना भी सामान होगा सब कुछ इसमें आपको मिलेगा पीडब्ल्यू गुडीज में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जितना भी यहाँ पे फीचर्स था, ठीक है, सब मैंने आपको बता दी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप बैक करके फिर से आप देखना। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों का जितना भी फीचर्स था, ठीक है, इन्फिनिटी प्रो प्लान का, इन्फिनिटी प्लान का और रेगुलर प्लान का, तीनों का फीचर्स मैंने बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इस बैच के डिटेल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप नीचे आते हो ये बैच का डिटेल वगैरह दे रखा है। अब देखो ये जो बैच है 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रही है। 1 अप्रैल 2025 से ये बैच स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर लाइव लेक्चर वगैरह स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, और इस बैच का सिलेबस, ठीक है, आईआईटी जेई का सिलेबस 30 जून 2026 तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा इस बैच के अंदर। ठीक है, वहीं आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हो टिल दी एग्जाम। जब तक आपका 2026 वाला आईआईटी जेई का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इस बैच का एक्सेस आपके पास रहेगा। और इस बैच के अंदर जितना भी फीचर्स है, ठीक है, वो सभी फीचर्स का एक्सेस आप मतलब ले सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे आपको ऑनलाइन लेक्चर दिया जाएगा जो कि लाइव लेक्चर होगा। इसके साथ ही आपको डीपीपी एंड टेस्ट मिलेगा, जैसे कि ऊपर भी बता रखा था। ऑफलाइन काउंसलिंग आप ले सकते हो विद्यापीठ सेंटर विजिट करके। 1 टू 1 टेलीफोनिक पीटीएम होगा, ठीक है, पेरेंट टीचर मीटिंग। और इसमें आप फिजिकल सपोर्ट भी ले सकते हो विद्यापीठ सेंटर विजिट करके, ऑफलाइन सेंटर विजिट करके। इस बैच के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा वो यहाँ पे नीचे मेंशन कर रखा है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इस बैच के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी कि मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इस बैच के अंदर क्या क्या और फीचर्स है वो नीचे की तरफ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप एक एक करके समझ लो। देखो, हर एक लेक्चर का आपको नोट्स मिलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगा यानी कि डीपीपी। डाउट सॉल्विंग के लिए आपको डाउट इंजन दिया जाएगा और रेगुलर बेसिस पे आपका टेस्ट होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लानर आपको मतलब बैच का प्लानर जब आएगा, ठीक है, उसमें मेंशन कर रखा होगा कि कब कब टेस्ट होना है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए बैच स्टार्ट ना की गई है, दैट्स वाई अभी आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, जैसे बैच स्टार्ट हो जाती है आपको मिल जाएगी। रिवीजन क्लास होगा जैसे आपका, ठीक है, इस बैच का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप इस बैच को बाय करते हो, ठीक है, तो इस बैच का एक्सेस आपका रहेगा जेई 2026 एग्जाम तक। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इस बैच का जितना भी फीचर्स है उसको आप एक्सेस कर पाओगे। अगर आप इस बैच को बाय करते हो यानी कि खरीदते हो तो इसमें आपको कुछ बैचेज यहाँ पे फ्री मिल जाता है, जो कि अर्जुना जेई 1.0 2025 वाला बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखा दूँ। ठीक है, अगर आप इस बैच को बाय करते हो तो इसके अंदर आपको अर्जुना जेई 1.0 आपको मिल जाएगी, साथ ही अर्जुना जेई 2.0 2025 वाला बैच मिल जाएगी। यानी कि अर्जुना जेई 1.0 और अर्जुना जेई 2.0 बैच दोनों का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे की तरफ समराइज कर रखा है वगैरह वगैरह। ठीक है, आप इसको चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो, अदरवाइज आप फिजिक्स वाला एप्लीकेशन पर भी आके चेकआउट कर सकते हो। नीचे की तरफ एफ की वगैरह दे रखा है कि किस बच्चे के लिए ये वाला बैच है और कैसे वगैरह वगैरह। ठीक है, कुछ भी डाउट इस बैच के रिगार्डिंग हो तो आप नीचे की तरफ एफ की दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। चेकआउट कैसे करना है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देखो लिख रखा है, वाई शुड आई ज्वाइन दिस कोर्स एंड हाउ विल बी हेल्पफुल। ठीक है, एरो वाला बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो इसका आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं इस बैच में आपको लेक्चर वगैरह कैसे देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेक्चर देखने के लिए मान लो कि आपने बैच परचेज कर रखा है, ठीक है, और अब आपको लेक्चर देखना है। तो लेक्चर देखने के लिए यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ, जस्ट यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलता है सबसे पहला, और दूसरा मिलता है ऑल क्लासेज का ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो ऑल क्लासेज लिख रखा है, जस्ट यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो ऑल क्लासेज लिख रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। कोई भी लेक्चर आपको देखना है जब बैच स्टार्ट हो जाएगी और अगर आपको लेक्चर देखना रहेगा तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है ऑल क्लासेज के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस बैच के अंदर जो जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं वो सभी सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि फिजिक्स, मैथ, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मान लो किसी भी सब्जेक्ट से आपको लेक्चर देखना हो, लाइक फिजिक्स चैप्टर से आपको लेक्चर देखना है, सॉरी फिजिक्स सब्जेक्ट से आपको लेक्चर देखना हो तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे आप क्लिक करते हो फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर जितना भी सब्जेक्ट रहेगा क्लास 12th का, जितना भी चैप्टर रहेगा क्लास 12th का, वो सभी चैप्टर यहाँ पे शो कर दिया जाएगा एक एक करके। अब जैसे जैसे यहाँ पे लेक्चर होता रहेगा, ठीक है, जैसे चैप्टर 1 से एक लेक्चर हुआ तो वो जो लेक्चर है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब कैसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ऑल कंटेंट्स यहाँ पे दे रखा है, इसी तरीके से यहाँ पे चैप्टर 1 दे रखा होगा। ठीक है, आपको चैप्टर 1 से लेक्चर देखना है तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे वहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन मिलता है, लेक्चर का ऑप्शन है, लेक्चर
के अंदर आपको लेक्चर मिल जाएगा चैप्टर 1 का 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आपको जितना भी लेक्चर होने वाला रहेगा चैप्टर 1 से, वो चैप्टर 1 का जितना भी लेक्चर होगा वो वहाँ पे शो कर दिया जाएगा। नोट्स के अंदर जाओगे तो उसका नोट्स, लेक्चर का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है। डीपीपी के अंदर जाओगे तो कुछ उसी तरीके से जैसे वहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल था नोट्स के अंदर, इसी तरीके से डीपीपी में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डीपीपी मिल जाएगी। डीपीपी पीडीएफ में जाओगे तो सेम एज इट इज यहाँ पे देख सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। ठीक है, इसके साथ ही डीपीपी वीडियोज में जाओगे तो डीपीपी जितना भी डीपीपी आएगा, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएगा डीपीपी वीडियोज के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं इन्फिनिटी लर्निंग के बारे में और साथ ही प्रो लर्निंग के बारे में। अब देखो, अगर आप इन्फिनिटी प्लान परचेज करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक एक सेक्शन आपको मिलेगा इन्फिनिटी लर्निंग का। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ लिख रखा है इन्फिनिटी लर्निंग, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, अब जितना भी फीचर्स आपको दिया जा रहा था इन्फिनिटी प्लान के अंदर, वो सभी फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि खजाना मिल रहा था, खजाना यहाँ पे, सहायक मिल रहा था, यहाँ पे इनफाइनाइट मेंटरशिप मिल रहा था, आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखो खजाना के अंदर जैसे क्लिक करोगे तो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे जितना भी टीचर्स अब तक पढ़ा चुके हैं उन सभी टीचर्स का आपको यहाँ पे लेक्चर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको जिस भी टीचर्स का लेक्चर देखना होगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो टीचर्स जितना भी चैप्टर पढ़ा रखे होंगे वो सभी चैप्टर का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब किसी भी चैप्टर से आपको लेक्चर देखना हो, जस्ट उस चैप्टर के ऊपर क्लिक करना है आपको। चैप्टर के ऊपर आपको क्लिक करना है जस्ट कुछ इस तरीके से। अब जैसे चैप्टर के ऊपर क्लिक करते हो आप, ठीक है, तो कुछ ऐसा आपको देख सकते हो यहाँ पे लेक्चर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो लेक्चर लिख रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कैसे आपको लेक्चर वगैरह देखना है। ठीक है, लेक्चर के अंदर देखो लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। देन नोट्स के ऊपर आप जाओगे तो नोट्स वगैरह मिल जाएगा। इसी तरीके से डीपीपी एंड डीपीपी का सोल्यूशन वीडियो फॉर्मेट में यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरीके से आपको मतलब डेली क्लास जो होगा इसी तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको खजाना चेक करना है। ठीक है, खजाना के अंदर आपको जिस भी टीचर से पढ़ना पसंद है उन टीचर से स्टडी कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे सहायक मिलती है, सहायक के ऊपर क्लिक करते हो तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखा देगा। अब ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप बैकलॉग क्लियर कर सकते हो, रिवीजन क्लास आपको मिलेगा और इन्फिनाइट प्रैक्टिस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्फिनाइट प्रैक्टिस है, रिवीजन है, कवर माई बैकलॉग है। ठीक है, तो ये सब अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे देखो जैसे आप परचेज कर लेते हो तो इस सभी का एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्रो लर्निंग के बारे में। यहाँ पे देखो अगर इन्फिनिटी प्रो प्लान अगर आप लेते हो तो यहाँ पे प्रो लर्निंग का एक सेक्शन आपको मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो उसके अंदर जितना भी फीचर्स आपको दिया जा रहा था, ठीक है, वो सभी फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि टेस्ट पास यहाँ पे दे रखा है, सारथी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सारथी के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था पर्सनल कोच वगैरह मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1 to 1 आप यहाँ पे 1 to 1 अपने कोच कोच से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे लाइव वगैरह भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको मतलब एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ ही इस बैच में आपको टेस्ट दिया जाएगा, तो टेस्ट का सेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो बैच स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे टेस्ट आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, उसको डाउनलोड करके आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही कम्युनिटी सेक्शन मिलता है, कम्युनिटी का एक्सेस आपको मिलेगा इन्फिनिटी प्लान के अंदर और साथ ही रेगुलर प्लान के अंदर, साथ ही इन्फिनिटी प्रो प्लान के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कम्युनिटी वाले सेक्शन में क्या होता है, सभी बच्चे यहाँ पे अपना पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इंस्टा पे पोस्ट करते हो, फेसबुक पे करते हो, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे पोस्ट इसलिए मतलब दे रखा है यहाँ पे सेक्शन, क्योंकि अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है क्वेश्चन का, ठीक है, आप यहाँ से पूछ सकते हो। अब कैसे पूछना है, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, माई पोस्ट के अंदर जाना है। यहाँ पे देखो ऑल पोस्ट का सेक्शन है, यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रखे हैं वो सभी बच्चे का यहाँ पे कमेंट शो हो रहा है। ठीक है, अब आपको कुछ भी पोस्ट करना हो तो आप माई पोस्ट के ऊपर क्लिक करना। देन यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा प्लस का, प्लस के ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे इस बॉक्स में आपको जो क्वेरी वगैरह रहेगा, डाउट वगैरह रहेगा, वो आप यहाँ पे क्लिक करके आप टाइप कर सकते हो। टाइप करने के बाद आप चाहो अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह है आपके पास जिसका आंसर आपको नहीं पता है और आप चाह रहे हो गैलरी से मतलब उस इमेज को सिलेक्ट करना, तो यहाँ पे देखो एक इमेज वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे देखो इमेज वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ये आपको आपके जो भी डिवाइस यूज करे उसके फाइल मैनेजर में लेके जाएगा। वहाँ से आप अपना फोटो सेलेक्ट करना, देन यहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोड कर लेने के बाद यहाँ पे देखो नीचे की तरफ क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे पोस्ट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बच्चे का पोस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑल पोस्ट के अंदर, कुछ इस तरीके से आपका भी पोस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, जब भी आप इस बैच को परचेज करने वाले होंगे, यानी कि खरीदने वाले, अगर आपको बाय करना होगा ये बैच, ठीक है, उससे पहले एक जरूरी ध्यान रखना, यहाँ पे डेमो वीडियोज दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे डेमो वीडियोज का सेक्शन दे रखा है, तो जब भी आप इस बैच को बाय करना उससे पहले, ठीक है, यहाँ पे डेमो लेक्चर आएगा। ठीक है, हर एक टीचर्स का डेमो लेक्चर आता है। ठीक है, मतलब कि टीचर्स कैसे पढ़ाने वाले हैं आगे आपको। ठीक है, तो डेमो के तौर पर उनका लेक्चर आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देखो 1.5 घंटे का हो सकता है, 45 मिनट का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर देखने के लिए, डेमो लेक्चर देखने के लिए यहाँ पे देखो डेमो वीडियोज लिख रखा है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा व्यू ऑल का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ डेमो वीडियो सेलेक्ट है, ऑनलाइन लेक्चर में जाओगे तो ऑनलाइन लेक्चर मिलेगा, डेमो वीडियोज में जाओगे तो डेमो वीडियोज मिलेगा। ठीक है, अब जैसे बैच स्टार्ट होने वाली रहेगी, ठीक है, और टीचर्स की अनाउंसमेंट हो जाएगी, उसके बाद हर एक टीचर्स का
यहाँ पे डेमो लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हो ना, ठीक है, यहाँ पे कुछ वीडियो अवेलेबल है, कुछ इसी तरीके से टीचर्स का डेमो लेक्चर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हर एक टीचर्स का डेमो लेक्चर आप जरूर देख लेना बैच को खरीदने से पहले, ताकि आपको पता लग सके जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं उनसे आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं, और जितना भी कंटेंट आपको डिलीवर करी जा रही है टीचर्स के द्वारा, उस आपके आईआईटी जेईई एग्जाम के लिए सफिशिएंट है या नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो लक्ष्य जेईई 2026 बैच में कौन कौन से टीचर्स पढ़ाने वाले हैं मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखो मैं लक्ष्य जेईई 2025 के हेल्प से बता रहा हूँ, ठीक है। अब अभी तक अनाउंसमेंट ना करी गई है लक्ष्य जेईई 2026 के लिए कि 2026 वाले बैच में कौन कौन से टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, बट एक मैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ कुछ इसी तरीके से होने वाला है, और हो सकता है कि ये 99% कन्फर्म हो कि यही टीचर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो फिजिक्स के लिए सलीम सर हो सकता है पढ़ाएंगे, सलीम सर या राजवंश सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये फिक्स है, राजवंश सर पढ़ाएंगे या फिर सलीम सर पढ़ाएंगे आपको लक्ष्य जेई 2026 वाले बैच में फिजिक्स के लिए, ठीक है। वहीं मैथ्स के लिए आपको सचिन सर पढ़ाएंगे, एक कन्फर्म है लक्ष्य जेई 2026 वाले बैच में। तो ये 3 टीचर्स कन्फर्म है। पहला है मैथ्स के लिए सचिन सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स के लिए सलीम सर पढ़ाएंगे, और फिजिक्स के लिए ही हो सकता है राजवंश सर ही पढ़ाएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, और वहाँ पे देखो लक्ष्य जेई में 2-2 टीचर्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा समझ लो जो टीचर्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये कन्फर्म है पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अमित महाजन सर पढ़ाएंगे आपको लक्ष्य जेई 2026 वाले बैच में, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी जो यहाँ पे सब्जेक्ट है जैसे कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, उसके लिए अभी फिलहाल मैं नहीं बता सकता क्योंकि टीचर्स की अनाउंसमेंट ना करी गई है। हो सकता है मैं आपको अभी बता दूं और वो नहीं पढ़ाएं तो बाद में आप मुझे बोलोगे। हालांकि मैंने अभी जो बताया टीचर्स, ये 4 टीचर्स के बारे में, ठीक है, ये हो सकता है पढ़ाएं और हो सकता है ना भी पढ़ाएं, लेकिन 99% कन्फर्म है कि यही टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, लक्ष्य जेई 2026 वाले बैच में। जितना भी बैच वगैरह का डिटेल था, ठीक है, टीचर्स का डिटेल था, ठीक है, साथ ही जितना इन्फिनिटी प्रो वगैरह का डिटेल्स वगैरह था, फीचर्स वगैरह था, मैंने सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो रेगुलर प्लान, इन्फिनिटी प्लान, ठीक है, और इन्फिनिटी प्रो प्लान के अंदर, ठीक है, अलग अलग फीचर्स आपको मिलता है। अब आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, ठीक है, तो अब इसको ध्यान से पहले सुन लो, ठीक है। देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बस लेक्चर नोट्स वगैरह की ज़रूरत है तो आप रेगुलर प्लान के साथ जाओ। इसमें आप देखो अपकमिंग जो बैचेज रहेगा उसका उसका एक्सेस तो आपको ना मिलेगी, लेकिन जो अर्जुना जेई 1.0 है और 2.0 है, ठीक है, उसका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी प्लान के अंदर आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स मिलता है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो खजाना का, सहायक का। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा हो सकता है बाद में बैकलॉग वगैरह हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई टीचर्स आपके खजाना में है जो कि आपका फेवरेट है, ठीक है, तो आप इन्फिनिटी प्लान के साथ जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्फिनिटी प्रो प्लान के अंदर तो यहाँ पे बहुत सारा फीचर्स आपको मिलता है। अगर आपको लगता है कि ये सभी फीचर्स की आपको नीड है, ठीक है, तो आप इन्फिनिटी प्रो प्लान के साथ जा सकते हो। अब देखो बैच को खरीदने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आप अपना प्लान सेलेक्ट कर लेना कि कौन सा प्लान आपको लेना है। अभी फिलहाल के लिए मैं मान के चलता हूँ कि आपको इन्फिनिटी प्लान लेना है, तो आपको क्या करना है, इन्फिनिटी प्लान लेने के लिए यहाँ पे देखो नीचे की तरफ एक सर्कल वाला आइकन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे देखो सर्कल वाला आइकन दे रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले फिजिक्स वाला एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे आना है, उसके बाद इस बैच में आना है, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, इन्फिनिटी प्लान के ऊपर क्लिक करना है, आपको जो भी प्लान चाहिए उसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो रेगुलर प्लान का भी यहाँ पे दे रखा है सर्कल वाला आइकन, ठीक है, और इसी तरीके से आप देखोगे तो इन्फिनिटी प्रो प्लान के लिए भी दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपना प्लान सेलेक्ट कर लेना, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अभी समझा रहा हूँ। इन्फिनिटी प्लान को मैंने सेलेक्ट करा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो राइट साइड में इसका प्राइस यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, 7,199 रुपीज़, ठीक है, आपको सेम एज इट इज आप जो भी प्लान लोगे उसके उसका यहाँ पे प्राइस यहाँ पे शो होगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट राइट साइड में यहाँ पे बाय नाउ का बटन होगा, ठीक है। अब इस बैच को खरीदने के लिए यहाँ पे देखो बाय नाउ का बटन यहाँ पे दे रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे देखो अप्लाई कोड स्लैश कूपन नो कूपन अवेलेबल लिख रखा है, और उसके जस्ट नीचे अप्लाई कूपन कोड का एक ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो अप्लाई कूपन कोड लिख रखा है, एरो वाला बटन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो अब कूपन कोड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखो नीचे की तरफ जो अप्लाई कूपन कोड यहाँ पे लिख रखा है, एरो वाला बटन यहाँ पे दे रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो ये आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, ठीक है, ऊपर की तरफ बैच का नाम लिख रखा होगा, प्राइस लिख रखा होगा, और नीचे की तरफ बॉक्स में लिखा होगा राइट कूपन कोड, मतलब कि इस बॉक्स में आपको कूपन कोड लिखना है, यानी कि टाइप करना है। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आपके मोबाइल डिवाइस का कीबोर्ड यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा।
अब देखो कूपन कोड आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप जो अभी जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप पे जाना और मैसेज कर देना आपको जिस भी बैच के लिए कूपन कोड चाहिए। अभी मान के चलो फिलहाल के लिए लक्ष्य जेई 2026 बैच के लिए कूपन कोड चाहिए, तो आपको लिख देना है, मैसेज भेज देना है, लक्ष्य जेई 2026 कूपन कोड। अब किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट देखो यूट्यूब पे कुछ ऐसा वीडियो आप देख रहे हो, मोबाइल में हो सकता है, आप पोर्ट्रेट मोड में देख रहे होंगे, ठीक है? अब जस्ट यहाँ पे देखना, आप जो भी वीडियोज देख रहे होंगे, अभी की बात कर रहा, इसी वीडियो की बात कर रहा, जो भी वीडियो आप देख रहे हो उस वीडियो के नीचे देखो तो टाइटल लिखा होगा, कुछ इस तरीके का टाइटल लिखा हो सकता है। देखो हर एक वीडियो के लिए अलग अलग टाइटल होता है, तो अभी मैं दूसरे वीडियो के हेल्प से समझा रहा हूँ। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के नीचे देखना तो टाइटल लिखा होगा, टाइटल के ऊपर आपको क्लिक करना है, या फिर यहाँ पे जस्ट वीडियो के नीचे टाइटल के नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मोर का, MORE लिखा होगा, यहाँ पे देखो मोर लिखा है, यहाँ पे देखो मोर लिखा है ना, यहाँ पे मोर लिखा है। आप जो भी डिवाइस से ये वीडियो देख रहे हो, अभी जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के नीचे देखना टाइटल लिखा होगा, टाइटल के नीचे मोर कहीं पे लिखा होगा। आपको क्या करना है, ये जो मोर लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप जो भी वीडियो देख रहे हो अभी उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ ही लिख रखा होगा फॉर मोर डिस्काउंट कूपन कोड व्हाट्सअप मी, और नीचे की तरफ दे रखा होगा व्हाट्सअप, और यहाँ पे एक लिंक दे रखा होगा https://wa.me मैसेज करके, ठीक है? यहाँ पे एक लिंक होगा, ठीक है? अब कूपन कोड लेने के लिए जस्ट इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। लिंक के ऊपर जैसे क्लिक करोगे ये ब्राउज़र से रीडायरेक्ट आपको करेगा व्हाट्सएप में, और व्हाट्सएप में जाने के बाद ठीक है, आपको जिस भी बैच के लिए कूपन कोड चाहिए उस बैच का नाम लिख देना है और कूपन कोड लिखकर टाइप करके भेज देना है, ठीक है? इंस्टेंट आपको कूपन कोड मिल जाएगा। यहाँ पे देखो स्टडी विथ PWYT लिखा है, कंटिन्यू टू चैट आपको करना है, देन व्हाट्सएप से आपको मैसेज कर देना है, आपको जिस भी बैच के लिए कूपन कोड चाहिए होगा। अब जैसे आपको कूपन कोड मिल जाता है, आप कहीं पे नोटबुक पे नोट कर लेना, ठीक है? अब कूपन कोड उसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको जो भी बैच चाहिए, आप अपने बैच वाले सेक्शन पे आना, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्लिक करना है और कूपन कोड टाइप करना है कैपिटल लेटर में बिना स्पेस दिए हुए, मैं टाइप करके आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे कूपन कोड यहाँ पे टाइप कर दिया कैपिटल लेटर में बिना स्पेस दिए हुए। अब यहाँ पे देखो कूपन कोड ब्लर मैं इसलिए कर रखा हूँ क्योंकि देखो कूपन कोड बार-बार चेंज होती रहती है, ठीक है? तो अगर मैं अभी फिलहाल के लिए वीडियो में दिखा देता हूँ कूपन कोड, ये बाद में वर्किंग ना रहेगी तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए मैं आपको बोला हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, और ऐसा मत समझना कि पैसे वगैरह लिया जाएगा, नहीं, ठीक है? ये कूपन कोड आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई पैसे वगैरह नहीं लिया जाएगा, ठीक है? ये कूपन कोड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगी। बट ये कूपन कोड बार-बार चेंज होती रहती है, दैट्स व्हाई मैंने बोला कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक होगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको कूपन कोड जो वर्किंग कूपन कोड रहेगा, जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे, जो वर्किंग कूपन कोड उस टाइम में रहेगा, प्रेजेंट टाइम में, वो कूपन कोड आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। अब जैसे मिल जाता है यहाँ पे आपको कूपन कोड टाइप करना है कैपिटल लेटर में बिना स्पेस दिए हुए। टाइप कर लेने के बाद जस्ट राइट साइड में यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक क्लिक करना है, ठीक है? ये जो अप्लाई लिखा है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो, देखो इंस्टेंट यहाँ पे डिस्काउंट मिल चुका है, ऊपर की तरफ लिख रखा है या यू सेव्ड ₹150 और नीचे की तरफ कूपन कोड का नाम लिख रखा है, जो भी कूपन कोड होगा, और अप्लाइड लिखा आएगा। अब देखो ये जो डिस्काउंट प्राइस है, यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए ₹150 मिल रहा है। ये जो डिस्काउंट प्राइस है, ठीक है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब कि डिपेंड करता है ऑफर क्या चल रहा है और बैच का प्राइस क्या है। कभी-कभी क्या होता है कि आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा और कभी-कभी क्या होता है कम मिलेगा, ठीक है? लेकिन मैं जो कूपन कोड दूँगा वो मैक्सिमम डिस्काउंट वाली ही कूपन कोड दूँगा, ठीक है? तो डिपेंड करेगा कि बैच का प्राइस एंड ऑफर पे। अब मैं अभी एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो वीडियो है, ठीक है? इस वीडियो में मैंने बता रखा है कि कूपन कोड लेने का प्रोसेस क्या है, व्हाट्सएप से कूपन कोड ले सकते हो। अब देखिए मैं इसके कमेंट सेक्शन में चलता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कमेंट सेक्शन में। अब नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे कमेंट में लिख रखा है, कोई यूज़र्स है, स्टूडेंट है। यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट है, इसको ₹750 का डिस्काउंट मिला है, ठीक है? और एक स्टूडेंट है जिसको ₹150 का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है भाई बैच कौन-सा है, कैटेगरी कौन-सा है, ऑफर क्या है, ठीक है? उसी अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब देखो एक स्टूडेंट को ₹750 का डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि हो सकता है कि उसका बैच अलग हो, ठीक है? और एक स्टूडेंट को ₹150 का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है? अब हो सकता है इसका बैच अलग हो। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं जो कूपन कोड दे रहा हूँ, ये मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड ही है। बट जो डिस्काउंट प्राइस है, वो ऊपर-नीचे होता रहता है। डिस्काउंट प्राइस ऊपर-नीचे होता रहता है, तो आप देख लेना, ठीक है? लेकिन मैं जो कूपन कोड दूँगा, वो मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड ही दूँगा, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई कर लेने के बाद नीचे की तरफ ₹10 का डोनेशन माँगा जा रहा है, आपको देना है, इसको टिक रहने देना। नहीं देना है तो यहाँ पे देखो टिक हो रखा है, इसको अनटिक करना है, ठीक है? अनटिक करने के लिए जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो टिक हो रखा है अनटिक हो जाएगा। उसके बाद बैच को खरीदने के लिए नीचे की तरफ प्रोसीड टू बाय का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देखो प्रोसीड टू बाय लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, ठीक है? तो देखो पेमेंट वाला पेज पे लेके आएगा, यहाँ पे बहुत सारा पेमेंट मेथड आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यूपीआई का है, कार्ड का है, वॉलेट का है, नेट बैंकिंग का है, ईएमआई का है, ठीक है? आपको जिस भी पेमेंट मेथड से पेमेंट करना होगा, आप उस पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करना, लाइक मुझे पेटीएम से करना है, तो मैंने यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करा, देन यहाँ पे पेटीएम बैंक वॉलेट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा प्रोसीड टू पे, ठीक है? इसके ऊपर मुझे क्लिक करना होगा, देन ये रिडायरेक्ट करेगा पेटीएम वाले
पेटीएम वाले ऐप में, वहाँ पे मुझे जो भी पासवर्ड वगैरह मैंने लगा रखा है पेटीएम में, उसको देना होगा। देन ये जो 7,059 रुपया है, आपका जो भी बैच का प्राइस रहेगा वो वहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा आपके बैंक से, और यहाँ पे आपको एक बिल दिया जाएगा, यानी कि इनवॉइस दिया जाएगा। आप जो भी बैच ले रहे हो उसका इनवॉइस पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और देन ये जो बैच है आपको फिजिक्स वाला ऐप पे माय बैच वाली सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो।